बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान वाला पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, सवालों जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या बढ़ाना है, काफ़ी दिनों के बाद आ रही है वीडियो। मुहिबुल्लाह को क्वेश्चन था कि सर इंग्लिश की स्कॉलरशिप होती है कि नहीं। जी बिल्कुल, इंग्लिश की स्कॉलरशिप्स होती हैं, आपको फाइंड करना होगी। सर कौन के नेम से था कि मैंने डिस्टेंस में डिस्टिंग में मैंने की है 2016 में। अब रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनाऊँ? आपने वहीं जिस यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस पे की है वहीं से आपको रिकमेंडेशन लेटर बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। शहजाद अली का क्वेश्चन था कि प्लीज़ भाई मेरी यूनिवर्सिटी में फ़ीस मेंशन था, फॉर्म जमा हुआ लेकिन फ़ीस नहीं मांगी, क्या करूँ? कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, आप बता दें, मैं आपको बता दूंगा उसका क्या, आपका क्या सीन है। अहमद का क्वेश्चन था कि क्वेश्चन अबाउट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। अगर किसी तालिब इल्म की बचपन में एक आंख खराब हो गई है और अब वो सेहतयाब होने का इम्कान ना हो तो क्या वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए दरखास्त दे सकता है? यानी तिब्बी लिहाज से कोई मसला तो नहीं होगा। सॉरी। फॉर्म में जो है इतना उसका जब फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपने बता देना है कि आई साइड 1 पूछते हैं ना, एक साइड से दूसरा साइड 6x6 और इस तरह। लेकिन उसमें अगर हो भी जाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आई साइड का इतना इफेक्ट नहीं है उससे होता। आपकी मेडिकली जो होती है HIV और इस तरह के जो है वो मैटर करती हैं। अच्छा, इसके बाद मैं एक और टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, जो HIV से रिलेटेड होती है, मींस के एड्स और ये वो। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था यहाँ पे, तो 2 लड़कों को वापसी जाना पड़ गया है, तो वो चीज़ मैं उस मुझे याद आ गई इससे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। वो मेजर जो बीमारियाँ होती हैं उन पे उनका इफेक्ट होता है, इनका इतना इशू नहीं होता, डोंट वरी, इंशाल्लाह चलता रहता है ये, इसको छोड़ें आप। वो ऐसी बीमारी को मतलब उनको मसला होता है जो फैलने वाली हो आगे, ठीक है। बाकी इस तरह कोई इशू नहीं है। यूजर के अनुसार कौन सी यूनिवर्सिटी स्टैटिक्स CSE पर देती है? बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टैटिक्स पे देती हैं, मुझे स्पेसिफिक एक वो तो याद नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी देती है कौन सी नहीं। तो बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताया था आपने कैसे मेजर फाइंड करना है। नेक्स्ट है सक्सेस एंड थॉट के नेम से था, अल्लाह हिदायत दे, इस निज़ाम को खुदा ही ठीक करे। ये कोई पुरानी वीडियो पे है मेरे ख्याल में, कमेंट किया था उन्होंने। नेक्स्ट है जी चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे एक वीडियो। हाँ, वीडियो का सिलसिला मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आपको मैंने बताई थी रीज़न कि क्या वजह है वीडियो ना बनाने की, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ उस पर वापस आने की। तो रूटीन पे देखते हैं। क्या पहले अप्लाई करना होता है या बाद में डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं? पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं, फिर आपने अप्लाई करना होता है। आपकी नेक तमन्नाओं का शुक्रिया, जो मैंने वीडियो बनाई थी कि वाई आई एम नॉट रिकॉर्डिंग द वीडियो, डिग्री जो मेरी लेट हो सकती है, तो उस पर आपने डिफरेंट जो है आप का वो था, तो जज़ाकल्लाह। अच्छा, अस्मा सदीकी का क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सलाम। CSE पोर्टल पर इन्फो सेव नहीं हो रही, एरर आ रहा है। आई ट्राइड इट थ्री डिफरेंट ब्राउजर बट स्टिल इट्स गिविंग दिस एरर प्रोसेस। वो आप वेट कर लें, सुबह सुबह ट्राई करें तो हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, डोंट वरी। वो अब हो भी गया होगा मेरे ख्याल में। बैंक स्टेटमेंट यूज़र का कोई इस तरह कोई नेम था। बैंक स्टेटमेंट कितने टाइम में वेरीफाई कर देते हैं? बैंक स्टेटमेंट तो कोई मसला ही नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आप जब प्रिंट करवाएंगे आपकी बैंक स्टेटमेंट वैलिड है। चाइना में इतना बैंक स्टेटमेंट का स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। तो बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, कब कितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो वीज़े के टाइम में आपको बता दूंगा। अभी आपको बैंक स्टेटमेंट की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। शहराज अहमद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, मेरे CSE स्कॉलरशिप का जब मेरी CSE स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन का जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर सबमिट करता हूँ, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, लाइक स्टडी एक्सपीरियंस रिज्यूम, फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरनर्स, फिजिकल फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट, और प्लीज गाइड मी हाउ आई रिसीव्ड ईमेल बाय Tianjin University. No, I have received email from by Tianjin University. I don't know how to fill study experience resume where I get financial support documents and detail about physical examination form. फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने कोई चीज़ मिस कर दी होगी, वो आपको पूरा फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। बाकी रही बात फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेटमेंट की डॉक्यूमेंट, ये उनकी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, वो आपने वहाँ से डाउनलोड के सेक्शन में जाके करना है। आपने किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया पहले तो ये आप मेंशन कर दें। और बाकी रही बात स्टडी एक्सपीरियंस में अगर आपका गैप है तो गैप को किसी तरह फिल करें। आप कहीं पे काम किया था या कहीं पे आप कह दें कि मैंने टीचिंग की है, तो वो इस तरह आप उनको कवर कर सकते हैं। लेट्स डू इट के नेम से क्या पब्लिकेशन का होना ज़रूरी है BS में? नहीं, पब्लिकेशन BS में ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वसीम कहता है मेरी ग्रेजुएशन चाइना से है, मुझे अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कहाँ से टेस्ट करवाना होगा? आपको कहीं से भी नहीं करवाना होगा टेस्ट। लेकिन ये है कि जब आप चाइना से ग्रेजुएट होते हैं, अपनी वो करते हैं BS या MS, तो आपको नोटराइज यहाँ से करवाने होते हैं। तो वो आपने करवाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं करवाएं विदाउट नोटराइज आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी चाइना से डिग्री है और चाइना में ही आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको किसी जगह से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। न्यू खजाना के नेम से था, क्योंकि सर काइंडली ये बता दें कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए चाइना एनवायरनमेंट कैसा है? सही है।
मसला नहीं है एनवायरनमेंट। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जिस भी कंट्री में चले जाए ना, ठीक है, जो बंदा अगर खुद सही है तो वो किसी भी माहौल में वो सर्वाइव कर सकता है। अगर आप खुद ठीक नहीं है, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में जा, या मैं अगर चले मैं कहता हूँ मैं सऊदीया में जाता हूँ, ठीक है, इस्लामिक कंट्री की बात करते हैं, ठीक है, या मैं दुबई में जाता हूँ, अगर मैं खुद सही नहीं हूँ तो मैं अगर सबको सऊदीया में खड़ा हूँ, खाना काबा के साथ खड़ा हूँ, अगर मैं खुद सही नहीं हूँ तो मुझे मतलब वो माहौल कुछ मेरे पे असर नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, चाइना जाऊँ, मैं यूरोपियन कंट्री में जाऊँ, अगर मेरा ईमान मजबूत है, अगर मैं खुद ठीक हूँ, तो मैं कहाँ पे भी कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता हूँ। इसी तरह हर बंदा अगर खुद ठीक है तो वो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है। माहौल की कोई वो नहीं है, कदर नहीं है उसकी कि भाई जो है इस तरह है, ये वो, ठीक है। तो सेफ है सारा कुछ, लेकिन यह है कि आपको अपना ईमान मजबूत करना होगा। स्पेशली जो है जब फीमेल्स बाहर जाती हैं तो उनको थोड़ा जो है वो करना पड़ता है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात तो होती है, लेकिन सीखना बंदा सीखता है यहीं पे है। अब मैं कुछ चीज़ें मैं अब यहीं पे वो भी समाप्त करना चाहता हूँ इस बारे में, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। तो बहरहाल अगर आप खुद ठीक हैं तो ओके। बी पॉजिटिव के नेम से था कि शिडान यूनिवर्सिटी सबमिशन का लिंक अपडेट करें अपनी ब्राउज़र पे। शिडान यूनिवर्सिटी, हाँ इसका भी करना होगा, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने नहीं की अभी, तो उसका करना है। सफर मेक ए वीडियो ऑन प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप काइंडली अपडेट ऑल यूनिवर्सिटीज हु ऑफर असल में प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में उनकी डेडलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि सीएससी की स्टार्ट हो गई है, उनकी थोड़ी मार्च में जाके, मई में जाके, जून में जाके उनकी जो है डेडलाइन होती है, तो उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं की। तो यूनिवर्सिटी का जब सेलेक्ट करते हैं तो आगे रेड उनके शो हो जाते हैं कि अभी स्टार्ट नहीं हुए, तो इंशाल्लाह उस पर बनाऊंगा। नेक्स्ट है जी सिफत अच्छा ओके वही है। ओके ओके ओके। नेक्स्ट है जी हम ह्यूमैनिटी के नेम से भाई चाइना में स्टूडेंट्स अपने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए अर्निंग कर सकता है या नहीं, अगर अर्निंग कर सकता है तो कौन सा तरीका है। चाइना में अगर आप यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो आप अपने आप को सपोर्ट वही कर सकते हैं जो आपको स्टाइपेंड मिलता है, इसके अलावा जॉब अलाउ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इनका रूल है जॉब जॉब नहीं कर सकते, जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा स्कॉलरशिप है उसी पे आप अपने आप को जो है सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट है जी वसीम वसी के का वसी वसीम के था, ब्रो आपकी यूनिवर्सिटी मार्च टेक एडमिशन की अनाउंसमेंट कब आ रही है, अब वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। उनकी लास्ट डेट जो 15 जून जनवरी जो लिखी हुई है उसमें यूनिवर्सिटी के उस पर पोर्टल पे, लेकिन मैंने कंफर्म किया था, गए थे, उन्होंने कहा कि एंड ऑफ द जनवरी जो है इसकी मार्च टेक के लिए लास्ट डेट है। तो अभी वो लास्ट डेट उन्होंने कहा कि लास्ट डेट के बाद डॉक्यूमेंट जो है डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पास भेजे जाएंगे, तो वो अब देखें कब तक होता है, तो रिजल्ट महीने में आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, और इकबाल अफरीदी का क्वेश्चन था कि काइंडली मेक ए वीडियो ऑन जीजीयू प्रोफेसर्स दैट जीजीयू के प्रोफेसर जो हैं, मैं हमारी वेबसाइट पे डिटेल दी गई है। यहाँ आते हुए क्वेश्चन है कि सर हवाई यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाएं, मास्टर, अच्छा हवाई भी बनानी है, सेंट्रल साउथ भी बनानी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ बनानी है भाई। अगर 2.9 CGPA हो रेड पता नहीं क्या नेम था भाई, अगर 2.9 CGPA हो मास्टर के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाएगी या नहीं। देखिए आपको आप अप्लाई करें, ठीक है, स्कॉलरशिप की अगर आपको कोई कहे कि 3 पॉइंट से ऊपर हो या 3.5 हो, 2.5 है तो नहीं मिलेगी। आपकी किस्मत आपके खुद के हाथ में है और आपकी मेहनत पे है सारा कुछ। अगर कोई कहता है कि ये ऐसा है वो वैसा है, नहीं होता एडमिशन, आपका CGPA थोड़ा है, ये है वो है, उनको आप छोड़ें, आप अप्लाई करें, ठीक है। इनका कोई शहना में इस चीज़ की कोई वो नहीं है कि आपकी CGPA कम हो तो एडमिशन नहीं होगा, आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह सब बेहतरी होगी। नेक्स्ट है जी राना मोहम्मद का क्वेश्चन था कि भाई इस वजह से माशाल्लाह आपकी माशाल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि प्रोफेसर फीमेल हो, सुपरवाइज़र हो, क्योंकि उनके दिल में रहम आ जाता है कभी कभी। भाई ये आप कहते हैं, हमारे हमारे यहाँ यही होता है कि अगर फीमेल सुपरवाइज़र है तो उनके दिल में रहम आएगा तो हमें जो है वो रिलैक्स कर देगी, नहीं भाई। यहाँ पे सब एक जैसे हैं, उनको काम चाहिए, चाहे आप उनको, इनके साथ कोई कंसर्न नहीं है कि वो प्रोफेसर फीमेल है और आप मेल हैं तो आप या फीमेल के दिल में रहम आता है। हाँ थोड़ी बहुत 19-20 आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अगर वो फीमेल है आपको सपोर्ट, वो आपको रिलैक्सेशन दे देंगी। यहाँ पे मेल अगर सुपरवाइज़र है तो वो आप फीमेल हैं तो आपको थोड़ा बहुत रियायत करेगा, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर अगर आपकी किस्मत ठीक है, प्रोफेसर सही है तो मेल भी हो, तो अगर यहाँ काफ़ी सारे प्रोफेसर हैं जो मेल हैं तो वो इतने ज़बरदस्त हैं कि आपकी सोच है। तो ये नहीं होता कि अगर आपकी प्रोफेसर फीमेल है तो वो आपको जो है ज़्यादा वो करेगी, नहीं, इतना इस नहीं होता। यूज़र के आपका यूनिवर्सिटी में बैचलर की फ़ीस क्या है, वो डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, वेरी करता है, मुझे एग्जैक्ट फ़ीस नहीं पता।
बाय डी पता नहीं क्या नहीं, मतलब भाई ब्रो जब हम चाइना में पढ़ रहे हों तो एक ऐसा वक्त आया था कि यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो जाता, बट बिलीव मी उस वक्त अल्लाह से फरियाद और मांगना स्टार्ट किया, नमाज की लंबी दुआएं में रोया और अल्लाह पाक से मेरी दुआ कबूल फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। आप भी आज भी जब मुश्किल में होता हूँ तो वो वक्त याद आ रहा होता है, अल्लाह उस पर मांगना स्टार्ट करता हूँ। यू आर सच ए हम्बल पर्सन, आपके लिए जज़ाकल्लाह। तो ये चीज़ टाइम आता रहता है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने तो भी देखी हैं, लेकिन मैंने मेरे साथ तो यही हुआ है, लेकिन जो दूसरों की सिचुएशन देखी है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कईयों में तो आप जो है कर जाते हैं, मतलब कि कई तो खुद गलती करते हैं हम कई 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 जगह पे, जिसकी वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है। और कई जो हैं कभी कभार हमारी किस्मत में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें समझ नहीं आती कि ये कैसा हुआ, और उसकी भी सज़ा जो है या जज़ा आप समझ लें तो वो भी आपको करनी झेलनी पड़ती है। लेकिन खैर ये फैक्ट भी ये पार्ट ऑफ द गेम, तो चलता रहता है। एम सी के नेम तक अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। इतना बड़ा मैसेज ये तो पहुंचने में। अच्छा, आई ट्रस्ट दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग टू प्रोवाइड एन अपडेट ऑन माय एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री सर्टिफिकेट व्हिच आई हैव सबमिटेड ऑन November 2023. I have learned that both the university president and the controller of the examination retired before the mentioned date. Despite this, I have obtained the completion certificate for the degree. अब ये कैसे मैं इतना सारा पढ़ूँ ये, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। I bring this matter to you and keep you informed my current educational documents, education I see you guidance whether I can proceed my with admission application based on the provincial certificate. Wait for the official, क्या समझ नहीं आ रही मुझे। The letter for admission और university application, अच्छा मुझे पढ़ने दे ऊपर। The additional controller of the examination has assured me that these documents, अच्छा, I have obtained the completion certificate for the degree program course completion certificate and provisional certificate from the university. The additional controller of examination has assured me that these documents will suffice to support my admission application. However, I have been informed by the university administration that it might take until for the new president and controller of the examination issue their rules. Because I am anticipating this for my degree and transport certificate of the translation. Your advice on the best course of action regarding my admission should be greatly which I submitted to university. I have learned that both the university president and controller of the university. आप मतलब कि आपका मसला आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप एग्जैक्ट मसला आपने या मैंने सही नहीं पढ़ा या क्या सीन है, आप शॉर्ट करके बताएं कि आपने अप्लाई किया है या आप कंट्रोलर के साइन क्या मसला है, आपके साइन नहीं हुए या कंट्रोलर वो रिटायर हो गए हैं या क्या करना है, तो वो आप उसका मसला है, या उन साइन के नहीं हुए तो वो आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कोई मसला नहीं होगा, उसका आप पूछ रहे हैं, तो वो आप एग्जैक्ट करके बता दें ताकि मैं आपको मजीद वो कर सकूँ। बस के क्वेश्चन इरफान भाई मेरा इंटरव्यू हुआ है, कुछ मज़े का नहीं हुआ, मेरी इंग्लिश ख़त्म हो गई थी, तो क्या बनेगा? कोई मसला नहीं है, ये चलता रहता है। ये क्या कहते हैं, इंग्लिश जैसे हमारी इंग्लिश ख़त्म हो जाती है, उनकी इंग्लिश तो शुरू ही नहीं होती, तो शुरू होने से पहले उनकी ख़त्म हो जाती है, तो उसका मसला नहीं है। तो यूनिवर्सिटी कौन सी थी और ये डिपेंड करता है कि इसी वजह से जब आप इंटरव्यू देना चाइनीज़ को स्पेशली बिल्कुल सुकून से आराम से बोलें, क्योंकि वो जो सामने बैठा होता है वो नेटिव ही नहीं होता और ना ही उनको इंग्लिश इतनी आती होती है, क्योंकि इनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, और ये क्योंकि चाइनीज़ को प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। फूड वो पता नहीं क्या नेम है। अगर CSE पर और आंसू स्कॉलरशिप अप्लाई किया हो, CSE और आंसू में अप्लाई किया हो तो इसमें कर सकते हैं, दोनों में अगर करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन बताई थी किस इसके अलावा किस में आप पूछ रहे हैं। इम्तियाज़ असलम का क्वेश्चन था कि आलम सॉरी ब्रो शिकाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, यहाँ बिल्कुल उसका मसला आ रहा है, पता नहीं क्या सीन है, मैं उसका पता कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने एक दो स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि क्या सीन है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जैसे तोंगहुआ यूनिवर्सिटी है या शिकाई जोतांग यूनिवर्सिटी है, तोंगे यूनिवर्सिटी है, उन शिकाई गवर्नमेंट पे अप्लाई करना होता है, तो वो उनसे पूछेंगे कि शिकाई गवर्नमेंट का लिंक ओपन क्यों नहीं हो रहा, तो वो फिर उनसे जो है पता करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, अभी से वीचैट आईडी बनाना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, अगर आप बना लें तो अच्छा होगा, और मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन वीचैट पर वीचैट बंद हो रहा है, साइन अप नहीं हो रहा। सर इस पर ज़रूर वीडियो बनाएं। वीचैट तो बन जाता है, उसका मसला नहीं होता, तो आप ट्राई करें। बिलाल खान का क्वेश्चन था कि इरफानुल्लाह यू आर फ्राम, आई एम फ्राम पाकिस्तान, लिया एंड तौसा, ठीक है। मलिक आसिफ का क्वेश्चन है कि अल्लाह पाक आपका मैं जज़ाकल्लाह।
इस बहुत ज़ुबैर का क्वेश्चन है कि आसानियाँ अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए आप जो आपसे करिए जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा हाशिम का क्वेश्चन है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा गाइड कर दें। मैं अभी बीबीए ग्रेजुएशन के सेमेस्टर के 8वें फाइनल एग्ज़ाम दे रहा हूँ जो कि जनवरी में ही 28 को ख़त्म हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सीजीपीए भी मेंटेन है। मुझे डिग्री में टाइम लगेगा। जैसा कि आपको आइडिया होगा कि आप मुझे बताएँगे कि इस वक़्त स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, अगर पॉसिबल है तो अप्लाई कर सकता हूँ, तो प्लीज़ सजेस्ट करें। मुस्तफ़ा हुसैन स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग यूनिवर्सिटी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो बाकी जो मैंने आपको तरीका पूरा बताया था यही टाइम है, अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो आप अप्लाई करें। कैसे-कैसे करना है फॉलो तरीका प्रोसीजर फॉलो करें। मोहम्मद कामरा का क्वेश्चन था कि प्लीज़ प्रोविंशियल स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट कर दें ताकि उधर चांसेस हैं, मुझे प्लीज़ अपडेट ऑन वेबसाइट। हाँ, वो अपडेट प्रोविंशियल और मैंने आपको बताया कि उनकी अभी वेबसाइट ओपन नहीं हुई, तो वो जैसे ही ओपन होती है मैं इंशाल्लाह मैं स्कॉलरशिप ओपन नहीं हुई मैं बताऊँगा। इज़ एक्सेप्टेंस लेटर इज़ मैंडेटरी फॉर अंडर ग्रेजुएट? नो। बैचलर के लिए कुछ नहीं मैंडेटरी होता। डॉक्टर नूर बलोच के नेम से था कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस्ड इज एनी स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर अंडर स्टूडेंट सेल्फ। हाँ, अंडर ग्रेजुएट के लिए उसका क्या मसला है, वो मसला नहीं है। सेल्फ के लिए कोई इशू नहीं है। न्यू खजाना के सेल्फ के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर काइंडली श्यामन यूनिवर्सिटी एंड फ्यूजन प्रोविंशियल के बारे में बताएं। पाकिस्तान की फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए सेव है या नहीं एट द ऑन द बेस ऑफ फुली फंडेड स्कॉलरशिप? देखिए क्या कहते हैं उसमें, फीमेल के लिए सही है चाइना, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। कोई इशू नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया जैसे ऊपर कि अगर बंदा खुद ठीक है तो पूरा चाइना सेफ है, यहाँ पे कोई मसला भी नहीं है, तो आप बिला झिझक वो करें। अम, ठीक है जी। उसके बाद जो है अली विलाग उसके आई हैव बीबीए ऑनर्स माय स्पेशलाइजेशन इन एचआरएम एंड माय ट्रांसक्रिप्ट विल कम एंड ऑफ द मार्च एंड कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप फॉर एचआरएम व्हिच सब्जेक्ट आई कैन अप्लाई। आप मार्केट उसमें एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो आई थिंक ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है और आप उसमें हर उसमें फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे 2 सवाल हैं, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिएगा। मेरा मेजर फूड साइंस है और मुझे बोहाई यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, डीन है और रिसर्च टॉपिक भी दिया है। और भाई एक मुझे छंगान यूनिवर्सिटी से जंगान यूनिवर्सिटी से मिला है, वो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर है। मुझे सीएससी पर किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए? मुझे बोहाई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली गाइड सीएससी गाइड ऑफिशियल पर। और इस प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दें। और आपको मैंने इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स स्टडी प्लान रिव्यू करना था, एक वीडियो बना दें, इस स्टडी प्लान रिव्यू करना के बोला था, आप प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दें। बी बूम में पता नहीं क्या नेम से लिखा हुआ है। बोहाई यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मैं खुद पिछले 3 सालों से फाइंड कर रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं मिली। लेकिन इसमें बोहाई यूनिवर्सिटी के सीएससी पोर्टल पर जाकर आप चेक कर लें एजेंसी नंबर पुट करके, क्या इसमें आपको जब मेजर आपका है उसका वो इंग्लिश में है या नहीं, क्योंकि मोस्टली इसमें चाइनीज़ में होते हैं, तो वो आप चेक कर लें। अगर आपका इंग्लिश में है तो फिर आप इसमें अप्लाई करें। इसमें अप्लाई करने का तरीका यही होगा कि उसके सीएससी पोर्टल पर आप अप्लाई कर दें और उनकी वेबसाइट पर जाकर उनकी यूनिवर्सिटी के जो ईमेल है उनको आप मेल डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, या उनका जो है जो वेबसाइट पे नंबर दिया होता है तो उन पे आप कॉल करें कि आपकी वेबसाइट पे डिटेल नहीं आ रही, या उनको मेल पे भी पूछ लें कि सीएससी पे अप्लाई करना क्या प्रोसीजर है, वो आपको बता देंगे। ठीक है, लेट करते हैं कभी कभी लेकिन बता देते हैं। अच्छा, यूजर के डेयर इरफानुल्लाह, आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है, वीडियो कब आएगी? वो उस पर बनाऊंगा, अभी स्कॉलरशिप मैंने कहा स्टार्ट नहीं, पहले बताया मैंने। ब्रदर हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज के नेम से प्लीज आंसर माय कमेंट। एनीवन नोज वेल इज दिस आल्सो फॉर कॉमर्स स्टूडेंट? ये स्कॉलरशिप के लिए, हाँ बिल्कुल ये सब के लिए भाई, स्कॉलरशिप सब के लिए। अच्छा, नेचर बायो के नेम से सर आई गॉट एक्सेप्टेड लेटर फ्रॉम द हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर सीएससी स्कॉलरशिप बट देयर इज नो एप्लीकेशन फॉर्म टू फिल आउट द यूनिवर्सिटी लाइक हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाइक यू शोन इन दिस वीडियो। सो ये यूनिवर्सिटी पोर्टल की बात है, लाजमी नहीं है कि यूनिवर्सिटी पोर्टल हो, उनका चेक करें एडवर्टाइजमेंट में यूनिवर्सिटी पोर्टल है या नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल है तो फिर करें, अगर ना यूनिवर्सिटी पोर्टल लाजमी नहीं है फिल करना हो। नेक्स्ट है जी अस्सलाम वालेकुम सर, जब हमारी सीएससी स्कॉलरशिप लग जाती है चाइना आने के लिए टिकट खुद बाय करना पड़ेगा और हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते और टिकट भी खुद करना होगा। नेक्स्ट है जी बशारत हसन कहने के ब्रो, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ पीएचडी कंप्यूटर साइंस में, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा। ये जीजू की बात कर रहे हैं, जीजू में एक्सेप्टेंस लेटर कंप्यूटर साइंस में बड़ा मुश्किल होगा। गोदा ऑफिशियल के नेम से था कि इंशाल्लाह हमारी तरफ से जब भी चाइना आएंगे 2 kg देसी घी मेरी तरफ से। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी
वही उन्हीं का क्वेश्चन था। अब ये जो अब ये आप मुझे लगता है सराइकी हैं, और क्योंकि जो नाम आपका चैनल का नाम है वो ही उससे सही पता चल रहा है कि आप सराइकी हैं। प्लीज़ एक वीडियो स्पाउस पे ऑन अलाइड हेल्थ मेडिकल पे बनाएं। आई हैव डन बैचलर एंड माई वाइफ डन मास्टर डिग्री सेम यूनिवर्सिटी एंड सेम फील्ड। मैंने एमफिल करना है एंड माई वाइफ पीएचडी विद सेम सब्जेक्ट्स। यूनिवर्सिटी जो शॉर्टलिस्ट किए हैं उनमें से किसी कोई प्रोफेसर का रिप्लाई नहीं दे रहा। हमारे से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, सारे डॉक्यूमेंट। प्लीज़ आपको कोई मेडिकल साइंसेस पे वीडियो बनाए किसी यूनिवर्सिटी पर। रिगार्ड्स मोहम्मद आमिर फ्रॉम राजनपुर। मोहम्मद आमिर, मेरा जो रूममेट है वो भी राजनपुर से ही है। तो चलें, मैं क्या कहते हैं उसे, इस पे स्पेशल वीडियो तो नहीं बन सकती। आपका मेजर आप ने चलें ने मेडिकल साइंसेस बताया है, बाकी गुड लक। आप भाई फॉलो करें क्या कहते हैं तरीका जो मैंने बताया। मेल्स मैक्सिमम करते हैं, अभी टाइम है तो देखी जाएगी। बाकी आपने सरदार साहब लिखा, सरदार नहीं है भाई, हम एक आम से बंदे हैं, ठीक है। थैंक दोबारा मेरा क्वेश्चन था, थैंक्स ए लॉट फॉर मोटिवेशन यार। पिछले 3 मंथ से प्रोफेसर को ईमेल कर रहा हूँ तब एक्सेप्टेंस कोई नहीं, मिल जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। नेक्स्ट है जी, सर आई हैव ए क्वेश्चन। फ़खर जमान लारैक के पता नहीं क्या। सर आई हैव ओनली वन क्वेश्चन। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, सीवी, स्टडी रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, होप सर्टिफिकेट, फिजिकल फॉर्म। उसके बाद अच्छा बस मेरे पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, क्योंकि मैंने दिसंबर में 8 सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम देने हैं, तो वाइवा के बाद ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है ना, वो आपकी वही 7 या 6 सेमेस्टर की जो आपके पास रिजल्ट कार्ड है ना, वही आपकी ट्रांसक्रिप्ट है। उनको आप कंपाइल करें, या आपको जो ट्रांसक्रिप्ट बना के देते हैं वो जितने भी सेमेस्टर की 2 पेजेस पे, तो वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी। डिग्री की जगह आप होप सर्टिफिकेट लगाएंगे। बाकी आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल्स करें। आई गॉट प्री एडमिशन लेटर। वलीद खालिद को क्वेश्चन है कि प्री एडमिशन लेटर फॉर टाइप बी सीएसई इज वैल्यू फॉर इज इट वैल्यूएबल फॉर सीएसई और नॉट। प्री एडमिशन फॉर टाइप बी किस यूनिवर्सिटी से मिला है आपको प्री एडमिशन लेटर, आप बताएं। तो प्री टाइप बी के लिए मिला तो इट्स ओके। अगर उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्टेंस लेटर है, सॉरी एडमिशन लेटर है, और आप जाके सीएसई के पोर्टल पर अपलोड करें, तो फिर जो है उसकी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी आशिर इकबाल का क्वेश्चन। सर ये जो क्वालिफिकेशन सेक्शन आपने लिखा है, डॉक्टर या डिग्री या यू आर अप्लाइंग फॉर, बट हेडिंग में तो लिखा हुआ होता है करंट एजुकेशन। इफ ए पर्सन सपोज टू स्टडी फॉर पीएचडी देन व्हाट इज द सपोज। ये सीएसई पोर्टल की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया हुआ है। वसीम कहने जो क्वेश्चन था, दे मेंशन अबाउट अटैचिंग टेस्ट रिपोर्ट्स ऑन फॉर्म, हाउ टू डू द रिपोर्ट्स ऑन द फॉर्म। दे आर मैनी रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट्स कुछ नहीं अटैच करना। ये फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं जैसे डीयूटी, एक्सजेटीयू, छांगकिंग यूनिवर्सिटी, वो कहते हैं ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स भी अटैच करें। ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट होती है उसकी जो रिजल्ट होते हैं वो, और उसके बाद एक्सरे रिपोर्ट और ईसीजी रिपोर्ट, तो वो आपने अपलोड करनी थी। बाकी रेस्ट रिपोर्ट आपने अपलोड नहीं करनी होती। अब फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म में सिर्फ नॉर्मल वो जो आपकी आता है वही लिखनी है, ओके। तो लिख मीन्स के जो आपके टेस्ट में रिजल्ट आते हैं। सलाम ब्रदर, आई बी डे खान के सलाम ब्रदर, आई नीड खनान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी। खनान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीएसई के अंडर आती ही नहीं है, और मेरे ख्याल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ही नहीं, खनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। अच्छा, हसनैन यूनिवर्सिटी का सर क्या हम ख्वाचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और सीएसई स्कॉलरशिप दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सिर्फ एक में कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्या यूनिवर्सिटी पोर्टल पर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करके लास्ट पर डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में सीएसई का हम नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। उस ख्वाचों यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहले सीएसई करेंगे। अगर खुदा ना खास आपको सीएसई ना मिले तो फिर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली दे देंगे। ये नहीं कर सकते आप कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी का फॉर्म यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करके आगे चला जाऊँ डॉक्यूमेंट्स के अपलोड के सेक्शन में, वहाँ पे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, या वहाँ पे कोई फॉर्म की जगह स्कॉलरशिप जो फॉर्म अपलोड करना होता है वहाँ पे सीएसई का फॉर्म अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दूँ। नहीं, आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी, वो कंसिडर की जाएगी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए। सीएसई का चांस आपका हाथ से चला जाएगा। हाँ, अगर आप कहते हैं कि सीएसई का चांस किसी और यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर लें अप्लाई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट है ट्रैवल खान के नेम से था कि योर वेबसाइट काइंडली इंट्रोड्यूस सर्च बार ऑन योर वेबसाइट, इट विल इजी टू सर्च। सर्च बार है, आप अगर पीसी का ऑप्शन यूज़ करें, डेस्कटॉप मोड ऑन करें, वहाँ पे सर्च बार है, आप सर्च कर सकते हैं। आमना शौकत का क्वेश्चन था कि सर बैचलर कब होगी ओपन स्कॉलरशिप? बैचलर के लिए ओपन है, स्कॉलरशिप तो नहीं होती, वो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप तो नहीं होती, वैसे एडमिशन ओपन होते हैं। अदनान वजीर का क्वेश्चन था कि सर शिकाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, हाँ बिल्कुल शिकाई गवर्नमेंट वेबसाइट बिल्कुल ओपन नहीं हो रही भाई। अतिका आसिफ का ब्रो काइंडली शेयर लिंक्स फॉर फीमेल ग्रुप। फीमेल ग्रुप का जो लिंक है वो एडमिटेड कैंडिडेट्स लेट जो फीमेल्स हैं, जो एडमिशन जिनका हो चुका है, जिनका लास्ट टाइम हुआ था, या उस बल्कि लास्ट टाइम उससे पहले वाला मैंने डिलीट कर दिया था शायद, तो वो है। और बाकी न्यू कैंडिडेट्स के लिए नहीं है।
वो अभी भी नहीं बनाया। आराम खान का क्वेश्चन था कि यस लास्ट ईयर मुझे भी प्री एडमिशन लेटर मिला था लेकिन स्कॉलरशिप कंफर्म नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल वो कुछ होता है। भाई 14 ईयर डिग्री की जो जिसको एडीपी आज कहते हैं आजकल, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, ना करें तो बेहतर है नहीं। टेल मी जोहा मेरे का क्वेश्चन था कि माई CGPA 3.1 आई एम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, कर दें अप्लाई। हमजा वाले का क्वेश्चन था कि माई स्टेटस करंटली चेंज इनटू प्लीज करंट एंड रीसबमिट, प्लीज करेक्ट एंड रीसबमिट, प्लीज अपलोड ए कॉपी ऑफ योर ऑफिशियल डिग्री सर्टिफिकेट रिगार्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन आई हैव सबमिटेड द प्रोविजनल सर्टिफिकेट माई डिग्री, माई यूनिवर्सिटी कैन नॉट इशू मी डिग्री इवन तो आई हैव पेड अर्जेंट फी, माई यूनिवर्सिटी सेज डिग्री आर वेरी लेट। तो आप अब ये कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि अगर आपका गैप हो या आपने डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, वो कहते हैं भाई हमें डिग्री चाहिए, ये प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा। तो अब उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। यूनिवर्सिटी को आप बताएं कि आई हैव अप्लाइड, तो आप आई ऑलरेडी हैव अप्लाइड, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स करता है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। सफर का क्वेश्चन था कि डायरेक्ट से एक्सेप्टेंस लेटर इज मैंडेटरी फॉर थोंगुआ यूनिवर्सिटी, नहीं थोंगुआ यूनिवर्सिटी में नहीं है मैंडेटरी। 25 मिनट की वीडियो बन गई है और मेरे ख्याल में अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मैं और भी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन इज़ वेरी अर्जेंट। ये गेमिंग विद HR के नेम से था, विद R के नेम से, प्लीज़ करेक्ट। अच्छा, इफ ए यूनिवर्सिटी है सिल्क रोड प्रोग्राम कैन वी अप्लाई फॉर सिल्क रोड प्रोग्राम एंड फॉर CSE स्कॉलरशिप इन अदर यूनिवर्सिटी, नो कैन वी अप्लाई फॉर CSE इज ओनली वन यूनिवर्सिटी प्लीज़। देखें CSE सिल्क रोड या वन रोड वन बेल्ट, अगर तो उनकी एडवर्टाइजमेंट में वो कह रहे हैं कि आप ये एजेंसी नंबर है, ठीक है, आप CSE का फॉर्म फिल करें, जहां पे वो कहते हैं कि CSE का फॉर्म आपने फिल करना है, दैट मीन्स कि वो टाइप बी है, उसमें आप एक ही यूनिवर्सिटी में CSE पे और सिल्क रोड पे या वन रोड वन बेल्ट उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वन रोड वन बेल्ट या CSE इनमें से सिल्क रोड इनमें से एक बी टाइप में आता है, मेरे ख्याल में सिल्क रोड आता है शायद, ठीक है। वन रोड वन बेल्ट मेरे ख्याल में वो अलग होता है, और इस सिल्क रोड में स्पेसिफिक मेजर भी होते हैं। तो जहाँ पे सिल्क रोड हो या वन रोड वन बेल्ट हो, अगर उसमें कह दे कि आप CSE का फॉर्म फिल करना है, ये एजेंसी नंबर है, और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, दैट मीन्स कि वो टाइप भी है, उसमें आप CSE के लिए और सिल्क रोड के लिए दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एक में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर एजेंसी नंबर का जिक्र ना हो और आपको कहा जाए कि ये सिल्क रोड या वन रोड वन बेल्ट है, आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करें, तो फिर आप जो है उसमें सिल्क रोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और CSE के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। यूजर के नेम से जाके ब्रो यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, आई हैव आस्क्ड यू एक्सेप्ट लेटर इज नेसेसरी फॉर CSE स्कॉलरशिप, नहीं, आई गॉट 3.7 CGPA इन फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, कोई मसला नहीं है। 3.7 हो, 8 हो, 9 हो, 4/4 हो, आपकी किस्मत आपके साथ है तो फिर आपको स्कॉलरशिप लगेगी, और एक्सेप्टेंस मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है जी, यूजर के नेम से कि आई हैव क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर इट, प्लीज आई वर्क a lot find best universities under CSE scholarship offering public health, so I have following universities: Capital Medical University, Nanjing University, Peking University, Jilin University, Hebei University, Kua Medical University, Chongqing University, Ningxia University, Medical University, Wenzhou University. So just tell me in which university chances of getting scholarships are so high I can apply, kindly reply as soon as possible. इनमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका मेजर पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ हमारी यूनिवर्सिटी में भी है, और PhD के लिए खैर वो ज़्यादा वो करते हैं। बाकी पब्लिक हेल्थ में मेरे ख्याल में मेडिकल की यूनिवर्सिटी को ज़्यादा टारगेट करें। नाजिंग थोड़ी हैवी है, पैकिंग को छोड़ दें, जिलन को भी, जिलन में भी ठीक है अगर जिलन में करना चाहें तो, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी ठीक है। किंग खाई यूनिवर्सिटी इसको छोड़ दें, छोंकिंग यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं आइडिया, और निंगशिया यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी में निंगशिया यूनिवर्सिटी है जिसमें CSE स्कॉलरशिप होती है, निंगशिया मेडिकल। अब इसमें मुझे ज़्यादा नहीं आइडिया को कि क्या इसमें क्या होता है, अब ऐसे मैं नहीं बता सकता कि मुझे ज़्यादा इसका है ही नहीं आइडिया। शान इमरान का क्वेश्चन था कि भाई VPN कौन सा यूज़ करते हैं, काइंडली इस पे एक वीडियो बना दें। देखें, अगर मैंने वीडियो यहाँ पे VPN का कह दिया कि ये वाला VPN यूज़ करें, फिर आप कहेंगे कि भाई ये एडवर्टाइज़ कर रहा है, तो इस वजह से मैं VPN बता देता हूँ। ट्रैवल TV के नाम से एक VPN होता है, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छा VPN है, ठीक है। तो अगर वो आपने यूज़ करना है तो वो यूज़ कर लें, ठीक है। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो एडवर्टाइज उसको कर सकता हूँ, और लेकिन एडवर्टाइज में नहीं करता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट फिर आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट में फिर ये आप कहेंगे कि ये बंदा एडवर्टाइज़ कर रहा है और अपना पैसा बना रहा है जी, तो इस वजह से मैं एडवर्टाइज़ नहीं करता। अगर करना चाहूँ, मैं उस जो बंदा है जो सेल करता है उसे कहूँगा मैं इतने स्टूडेंट्स या ये सारे स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट्स आपसे ये VPN लेंगे, मैं उनको रिकमेंड करूँगा, वो मेरे थ्रू आएंगे, तो आप इसके बदले मैं आपसे जो है वो प्रॉफिट लूँगा। आप मुझे जो है इतने का, अगर आप VPN यूज़ करें तो मुझे इतने का दीजिएगा, या इतना प्रॉफिट मुझे दीजिएगा, तो मैं उससे वो प्रॉफिट दे सकता हूँ। लेकिन बात वही आ जाती है जानी कि इस तरह का पैसा नहीं चाहिए। हाँ, अगर इस तरह का कोई सीन हुआ, अपना एक VPN बनाएंगे, ठीक है। मेरा मूड है वैसे एक VPN बनाने का, कि VPN बनाया जाए और उसमें
फिर अगर बिजनेस इस साइड पे लाना है तो वीपीएन बनाया जाए, एक जो रिकमेंड किया जाए, एक नॉर्मल पे उसकी पेमेंट रखी जाए, लेकिन उसको मैनेज करना और उसको चीज़ें वो करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी के लिए पढ़ाई पे फोकस। ठीक है, यही है। अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता सकते हैं। 30 मिनट की वीडियो बन गई है इसमें। इसके बाद मैं वीडियो का टॉपिक कवर करता हूँ कि जो मसला बना था लड़कों का, 2 लड़के यहाँ पे आए थे यहाँ पे मतलब चाइना में, तो उनका क्या सीन बना था, और मेडिकल के क्या किस इशू की वजह से उनकी स्कॉलरशिप यहाँ पे लगी और 2-3 महीने के बाद इधर चाइना से उनको वापस जाना पड़ा था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। दो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।